चलो अब हम लोग पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पास्ट पार्टिसिपल में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही आसान है, बस आपको समझने का अच्छा कैपेसिटी होना चाहिए। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें देखिए जैसे सेंटेंस आता है ना, इसमें जो पहला सेंटेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट जो होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो पहला सेंटेंस होता है, पहले सेंटेंस का आया हुआ ऑब्जेक्ट वह सेंटेंस टू में सब्जेक्ट बन करके आता है। क्या बन करके आता है? सब्जेक्ट बन करके आता है। ये आपका पहचानने का तरीका है। और अच्छा, दूसरी बात ये याद रखना है कि जो सेंटेंस टू है, सेंटेंस टू का जो सेंटेंस टू होता है, इसी का जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसी का पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। और ये भी याद रखना है आपको कि जिस सेंटेंस में से हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे वह सेंटेंस सदैव पैसिव वॉइस में होता है। ठीक। अच्छा, इसको हम कैसे करते हैं? तो करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर पहले सेंटेंस में का आया हुआ जो वर्ब होता है उसको लिखते हैं, फिर नाउन अगर दिया है तो नाउन लिखेंगे, या प्रोनाउन दिया है तो प्रोनाउन लिखेंगे, या आपका आर्टिकल दिया हुआ है तो पहले हम आर्टिकल लिख देंगे। याद रखिएगा कि ये वर्ब और सेंटेंस टू का वर्ब दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक। अब उसके बाद हम फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे जो दूसरे वाक्य में आया रहता है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो अदर दिया रहता है उसको लिख देते हैं पहले सेंटेंस में। ठीक, यही इसका ट्रिक है। जैसे एग्जाम्पल ये है कि ही फाउंड हीज पेन। ठीक, हीज पेन वाज लॉस्ट। ठीक है। जैसे कि ही फाउंड हिज पेन, वह अपना कलम पाया, हिज पेन वाज लॉस्ट, उसकी कलम खो गई थी। जैसा कि आपको पता है कि ये वाला जो सेंटेंस है आपका, ये पैसिव वॉइस में है। और दूसरा चीज़ ये आपको समझना है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है पहले वाक्य में आया हुआ, ये दूसरे में देखिए सब्जेक्ट बन करके आया है, तो हमें इनसे मतलब है। ठीक। अब आपको समझने का तरीका पता चल गया कि कैसे हमें समझना है कि नहीं ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल ही यूज करना है हमको। तो पहले वो सेंटेंस में आया हुआ ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बन करके आता है। ठीक। अब चलिए हम इसका सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस कैसे करेंगे? सब्जेक्ट दिया है, लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब फाउंड, फाउंड लिख दिए, फिर नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन में हिज है, हिज लिख देंगे। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हम लास्ट लिख देंगे। ठीक। और लास्ट के बाद फिर अदर आया है तो अदर में आपका पेन है, ये पेन लिख देंगे। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? कंबाइंड हो गया। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस इतना।